हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर, जो कि हमारा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। चलिए, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, ये हम पढ़ चुके थे। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक जो है चैप्टर में हम पहुंच चुके थे। तो अलग अलग क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्या केमिकल इक्वेशन होती है, ये हमने पढ़ लिया था। किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है, कैसे जो है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो भी हमारे क्या है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी कि अभिकारक और जो हमारे उत्पाद हैं वो लिखे हुए हैं, तो उन्हें कैसे हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो ये भी हम अच्छे से पढ़ चुके थे। साथ ही हम लास्ट टॉपिक जो है पढ़ रहे थे इंफॉर्मेटिव इक्वेशंस। इंफॉर्मेटिव जो भी हमारी क्या है इक्वेशंस होती हैं, तो इक्वेशन के बीच में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हमें दिखेगी, ये केमिकल इक्वेशन हमें दिखेगी, तो इस तरीके से कुछ सिंबल हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि अगर सॉलिड लिखा है तो एस लिखा होगा, तो यानी कि हम सॉलिड लिखा हुआ है वहां पर, एल लिखा है तो लिक्विड, गैस के लिए इस तरीके का सिंबल लिखा होगा। ठीक, एक्वस सॉल्यूशन है, कोई वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन है, तो वहां पर इस तरीके का सिंबल हमें दिखेगा। ठीक, अगर इस तरीके का सॉल्यूशन यानी कि वहां पर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ठीक, साथ ही कोई अगर हमें रिएक्शन कंडीशन बतानी, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो, यानी कि एरो के ऊपर या नीचे हम क्या करते हैं, उसे शो करते हैं। और साथ ही हीट का सिंबल हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। चलिए बच्चों, तो अब जो हमारा आज का टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अलग अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होती हैं ये हमें पढ़नी है। ठीक, पहले जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद जो हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, जिसको मिलकर के क्या कहते हैं, हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो कुछ रिएक्शंस तो हैं जो हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे, उनको भी हम क्या कर लेंगे, अब रिवाइज कर लेंगे, और आगे जो है जो नया रिएक्शंस आई हैं उनको भी आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो भी कोई हमारी क्या होती है केमिकल रिएक्शन होती है, वो किस प्रकार लिखी जाती है, वो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी बेसिक हमने पढ़ा है एक बार उसको रिवीजन करके फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा था कि अभिकारक हमेशा इधर लिखा जाएगा। ठीक, अब अभिकारक एक या एक से अधिक हो सकता है। ठीक, इस तरीके का एरो साइन बना करके हम क्या लिखेंगे, उत्पाद लिखेंगे यहाँ पर। साथ ही एरो के ऊपर क्या, अगर कोई भी क्या है, कोई भी रिएक्शन कंडीशन दी हुई है, अगर टेम्परेचर दिया है या प्रेशर दिया है, ठीक है, कैटलिस्ट दिया है, तो इस तरीके की कंडीशन हम क्या करते हैं, एरो के ऊपर या नीचे की तरफ लिखते हैं। ठीक, चलो इतनी बात तो हो गई क्लियर। साथ ही हमने क्या पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जब हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी कि अगर हम कह रहे हैं अभिकारक क्या है 120 ग्राम है, तो उत्पाद भी 120 ग्राम होना चाहिए टोटल मिलाकर के। ठीक, तो अभिकारक एक से अधिक हो सकते हैं, उत्पाद भी एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो थी बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमने अभी तक पीछे पढ़ी हुई थी। ठीक है, चलिए, तो अब बात करते हैं पहली रिएक्शन जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रियाएं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। ठीक, चल, अब ये जो संयोजन अभिक्रियाएं हैं, इससे आप क्या समझते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, यानी कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस यानी कि पदार्थ क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए। जैसे हमने कहा कि कोई सब्सटेंस है ए प्लस बी के साथ मिल करके, क्या कहा यहाँ पर, दो या दो से अधिक, तो ए या बी मिल करके, ए या बी अभिकारक मिल करके क्या बना रहे हैं, ए बी कोई कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, ए बी कोई नया पदार्थ बना रहे हैं। ठीक, ए और बी मिल करके कोई नया पदार्थ ए बी बना रहे हैं। जैसे हम कहें कार्बन और ऑक्सीजन
दो अलग अलग पदार्थ है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, मिलकर के क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो इस तरह की जो रिएक्शन होगी उसे आप क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रियाएं या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। जहां पर क्या है, अभिकारक दो या दो से अधिक है और मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक नया पदार्थ बना रहे हैं, कोई नया पदार्थ बना रहे हैं। ठीक, दूसरा एग्जांपल आप नोट कर सकते हो, H2 plus O2 gives H2O। ठीक, सिंपल हमारा H2 plus O2 gives H2O, सिंपल। लेकिन यहाँ पर कुछ मिसिंग है ना, क्या मिसिंग है, रिएक्शन बैलेंस करना मिसिंग है। तो दूसरी बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि जब अगर कभी भी आपसे कोई भी अभिक्रिया के बारे में पूछा जाता है कि ब्रीफ डिस्कशन दीजिए, ठीक, तो आप ब्रीफ डिस्कशन देंगे, ब्रीफ डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, साथ आप एग्जाम्पल से लिखेंगे कुछ। ठीक, जब उदाहरण लिखेंगे तो आप कोई एक बात ध्यान में हमेशा रखनी है कि जो भी आप रिएक्शन लिख रहे हैं वो रिएक्शन क्या होनी चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, रिएक्शन क्या होनी चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होनी चाहिए। जैसे कि ये रिएक्शन बैलेंस है प्रॉपर, नहीं ये रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब ऑक्सीजन देखो, इधर दो है, इधर एक ही ऑक्सीजन है, तो अगर हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2 हो गए, अब हाइड्रोजन 4 हो गए, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन, इधर देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। सेम इधर भी देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ठीक, तो दोनों चीजें क्या हो गई, इधर बैलेंस हो चुकी है। ठीक, तो इस तरीके से ही आपको ये लिख लेना है, ऑक्सीजन। ठीक, तो ये होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रियाएं। अब इसे एक बार यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, एक और एक, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक, संयोजन अभिक्रियाओं को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जा सकता है। संयोजन अभिक्रिया का सामान्य रूप इस तरीके से हम क्या, एक जनरल इक्वेशन के फॉर्म में इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। एक संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, यानी कि दो एलिमेंट्स मिलकर के एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि ठोस सोडियम धातु क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करके ठोस सोडियम क्लोराइड बनाता है। हमने कहा, क्या कहा कि ठोस सोडियम यानी कि सोडियम प्लस क्लोरीन, ठोस यानी कि सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड को किससे दिखाएंगे, एस से दिखाएंगे। ठीक, क्लोरीन गैस Cl2 क्या हमारे पास गैसियस फॉर्म में है। ठीक, क्या बना रही है मिलकर के, सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl। ठीक, क्या बना रही है, सोडियम क्लोराइड मिलकर के बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक, अब ये क्या है हमारी, देखो दो कंपाउंड है, दो एलिमेंट्स मिला करके एक कंपाउंड बना रहे हैं, है ना, यानी कि दो तत्व मिलकर के एक यौगिक बना रहे हैं। अब दूसरी चीज, ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है बैलेंस, यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे हो गया 2, तो यानी कि 2 NaCl plus Cl2 gives 2 NaCl। ठीक है, चल इतनी बात समझ में आई जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि दो तत्व मिलकर के एक यौगिक बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया में। अब कैसे, जैसे हमने कहा कि दो सोडियम जो है हमारे पास, सोडियम धातु क्लोरीन गैस मिलकर के क्या बना रहे हैं, अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। ठीक, चलो तो ये रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। तो इस तरीके से आप संयोजन अभिक्रिया के बारे में जान गए हैं। जैसे कि हमने कहा था, हमारा एग्जाम्पल C+O2 गिव CO2, या H2 plus O2 गिव H2O। रिएक्शन बैलेंस करनी है तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे किसके, संयोजन अभिक्रिया के। ठीक, चलिए तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे अगली रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, जिसको अच्छा कॉमनली सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। चलिए बच्चों, तो ये हुई हमारी संयोजन अभिक्रियाएं। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कोल प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कोयले को जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, हीट करते हैं, उसका दहन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और साथ में रिलीज होती है वहां से हीट। ठीक, जब कोयले को हवा में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वह हीट देता है। क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हीट भी वहां पर निकलती है। ठीक, क्योंकि कोयला
हवा की उपस्थिति में जलने पर हीट देता है अतः इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक, अब जैसे कि आप जानते हैं जो कोयला है, अच्छा कोयला जो है बनता किससे है? कार्बन से बनता है। ठीक, अब कोयले को किसके रूप में यूज किया जाता है? ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। किसके रूप में उपयोग किया जाता है? ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरी चीज, कोयला क्या है? एक ईंधन है। जब इसको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, क्या है? ये एक ईंधन है। ईंधन का काम क्या है ना? जलना, जल करके क्या देता है? वो एनर्जी देता है। ठीक है, हीट एनर्जी देता है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं? बहुत सारे चीजें करते हैं। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में उपयोग होता है, रेलवेज में उपयोग होता है, बहुत सारी जगहों में, या खाना पकाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो बहुत जगहों पर इसको एज अ फ्यूल या ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अब ये ईंधन जो है ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो ये बहुत सिंपल सी प्रक्रिया थी जो हमने ऐसे दिखाई कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो कोयला है किससे बना है? कार्बन से बना है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? कार्बन सी। ठीक, अब यही कार्बन क्या हमारा एक ईंधन है। ईंधन है तो क्या करेगा? जलेगा, दहन की प्रक्रिया करेगा, और जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के दहन करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलती है, साथ में हीट भी ये रिलीज करता है। तो इस तरीके से भी आप ये रिएक्शन याद कर सकते हैं। ठीक, बाकी छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं, 7th 8th में हम पढ़ते हैं कोयले के बारे में। तो कोयले को हम बहुत डीपली हम पढ़ते हैं कि कोयला क्या है, कोयला कैसे बनता है, क्या क्या कोयले की कहानी होती है, कैसे कोयला जो है हमें मिलता है। ठीक, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुछ अगला एग्जाम्पल है कि जब हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्शन करता है तो वाटर बनता है ना? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस कंबाइन होता है अतः यह एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या हो रहे हैं? दोनों कंबाइन हो रहे हैं, क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। इसीलिए भी इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया हम कहते हैं। ठीक, चलिए तो इतनी बात समझ में आ गई कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है। कई सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, डिटेल में भी एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हैं। तो ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, फिर अगली प्रक्रिया या जो अगली जो अभिक्रिया है वो हम पढ़ेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगली है अपघटन अभिक्रिया क्या है? ठीक है, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया को एक रासायनिक अभिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक अभिकारक दो या अधिक उत्पादों में टूट जाता है। तो एक अभिकारक क्या हो रहा है? क्या कर रहा है? दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट रहा है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि कोई अभिकारक हमारे पास ए बी सी है। ठीक, तो रिएक्शन हो रही है तो कुछ एनर्जी लग रही होगी रिएक्शन में। ठीक, तो ये कैसे टूट रहा है? ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि जिसमें एक अभिकारक दो या अधिक उत्पादों में टूट जाता है। तो एक अभिकारक दो या अधिक उत्पादों में टूट रहा है, यानी कि हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई रिएक्शन ए बी सी, हमारे पास कोई अभिकारक है और वो जब रिएक्शन कर रहा है तो कैसे ब्रेक हो रहा है? ए बी और सी तीनों क्या अलग अलग ब्रेक हो रहे हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ये इसकी एक जनरल रिएक्शन हम कह सकते हैं। ठीक है, चलो तो पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो आगे देखते हैं इस रिएक्शन में सामान्य प्रतिक्रिया प्रारूप। ठीक, अब अपघटन अभिक्रिया का सामान्य प्रारूप ऐसा है जैसे हमने अभी पढ़ा था, है ना? सेम यही है, ए बी सी मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी बना रहे। ठीक, सिंपल यही हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ए बी क्या बना रहे? ए प्लस बी दे रहे हैं। ठीक, अब जैसे कि ये रिएक्शन है, यहाँ पर NaCl है, तो हम क्या कह रहे हैं कि NaCl टूट रहा है Na और Cl में। ठीक, जैसे कि ए बी टूट रहा है ए और बी में, एक नॉर्मल हम जनरल रिएक्शन इसे कह सकते हैं। ठीक, चलो तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे चारों ओर होती रहती हैं लेकिन हम अक्सर उन पर ध्यान नहीं देते। अपघटन अपघटन अभिक्रियाओं के कुछ सामान्य उदाहरण नीचे दिए गए हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि शीतल पेय में कार्बनिक एसिड का अपघटन, जिसमें रासायनिक समीकरण है क्या है? H2CO3 गिव H2O प्लस CO2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? देखो हाइड्रोजन इधर दो है, हाइड्रोजन इधर भी दो है, कार्बन इधर एक है, इधर भी एक है, ऑक्सीजन इधर तीन है, ऑक्सीजन इधर भी दो और एक तीन है। ठीक, तो द्वारा दर्शाया जा सकता है।
तो ये रिएक्शन पहले आप ये नोट कर लेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि H2CO3 किसमें टू ट्राई किसमें ब्रेक हो रहा है, H2O प्लस CO2 में। ठीक, किससे ब्रेक हो रहा है, H2O प्लस CO2 में। ठीक, वैसे ही जल का विद्युत अपघटन कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड एग्जांपल यहाँ पर लिखा है कि H2O gives H2 प्लस O2। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन H2O का क्या हो रहा है, जल का विद्युत अपघटन कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त करना, है ना। जल से क्या कर रहे हैं हम, H2O यानी कि जल जो है उससे क्या बना रहे हैं हम, H2 प्लस O2 बना रहे हैं। ठीक, H2 प्लस O2, या हम कह रहे हैं जैसे CO2 है तो CO2 से क्या निकल रहा है हमें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। हमने क्या किया, जो हमारा अभिकारक था उससे क्या बन रहे हैं, हमारे अलग अलग क्या बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं। ठीक, अब अपघटन अभिक्रिया का विपरीत क्या है। ठीक है, तब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है यहाँ पर, अपघटन अभिक्रिया उसका विपरीत क्या है। उसका विपरीत क्या है, संयोजन अभिक्रिया होती है उसके विपरीत। जैसे कि हमने कहा H2O gives H2 प्लस O2। ठीक, और साथ हम कह रहे हैं कि 2H2 प्लस O2 gives 2H2O। अब दोनों रिएक्शन क्या देखने को मिल रही है, दोनों रिएक्शन है तो सेम ही, है ना, है तो सेम ही। यहाँ पर भी क्या H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो रहा है, और यहाँ पर अलग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ठीक, दोनों है तो रिएक्शन क्या है, एक जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा क्या अपोजिट है, थोड़ा सा क्या है, विपरीत है। एक हमारी कौन सी रिएक्शन है, एक हमारी अपघटन की रिएक्शन है, अपघटन अभिक्रिया, एक हमारी संयोजन अभिक्रिया है। ठीक, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो अपघटन अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। ऐसी अभिक्रियाओं में दो या अधिक अभिकारकों से एक ही उत्पाद निर्माण होता है। ठीक, जबकि जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी वहां पर क्या हो रहा था कि दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक क्या बन रहा है, कोई नया पदार्थ बन रहा है, और यहाँ पर एक किससे, एक अभिकारक से दो या दो से अधिक क्या बन रहे हैं, उत्पाद बन रहा है। ठीक, चलो, तो इस तरीके से आप ये रिएक्शन क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और इसका क्या है, जो इसके साथ रिलेशन है दोनों रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, और जो ये हमारी अपघटन अभिक्रिया है, दोनों का जो रिलेशन है वो भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अगली, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या है इसको भी देख लेते हैं। विस्थापन अभिक्रियाएं रसायन विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक, महत्वपूर्ण तो है, जितने भी हमने अब तक रिएक्शन पढ़ी, कॉम्बिनेशन हो, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, ठीक है, तो वो सारी ही रिएक्शन क्या है, महत्वपूर्ण वो रिएक्शन भी है। लेकिन विस्थापन रिएक्शन भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ठीक, इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में कई तरीकों से किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उपयोग करते हैं, जो विस्थापन अभिक्रिया का विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित है। तो एक पॉइंट आपको यहाँ से नोट करना है कि लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उपयोग करते हैं, जो विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित है, जो क्या है, विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित है। इसीलिए भी ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन, ये कैसी बन जाती है, कैसी अभिक्रिया बन जाती है, एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, महत्वपूर्ण अभिक्रिया बन जाती है। ठीक, चलो, तो पहला पॉइंट तो हमने नोट कर लिया। अब आगे विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा हम देख लेते हैं। अच्छा, वैसे विस्थापन अभिक्रिया है क्या, यहाँ पर होता क्या है, कोई कंपोनेंट ए है प्लस कोई इस तरीके से कंपोनेंट है, तो ये क्या मिलकर के बनता है, ए बी प्लस सी। यानी कि इसने क्या कर लिया, अपनी जगह यहाँ कर ली, है ना, ये क्या हो गया, हमारा अकेला हो गया। ठीक, तो इस तरीके से एक जनरल रिएक्शन, एक जनरल इक्वेशन अगर हम कहें तो इस तरीके से हम एक जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक, चलो, इतनी बात हो गई क्लियर। अब आगे बढ़े, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का भाग, देखो, एक अभिकारक का भाग दूसरे अभिकारक द्वारा विस्थापित होता है, जिसमें क्या हो रहा है, एक अभिकारक का भाग, जो कि हमने अभी रिएक्शन लिखी थी, तो
एक अभिकारक का भाग दूसरे अभिकारक द्वारा विस्थापित होता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि अभिकारक के एक आयन का प्रतिस्थापन अभिकारक के दूसरे आयन द्वारा होता है, क्योंकि प्रतिस्थापन क्या हो रहा है, एक आयन दूसरे आयन द्वारा हो रहा है। ठीक, चलो जैसे कि Fe प्लस CuSO4 गिव FeSO4 प्लस Cu। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि Fe पहले यहाँ पर था, अब क्या हो गया, इसके बाद क्या आ गया, SO4 आ गया, और ये क्या बन गया, Cu हो गया हमारा अलग। ठीक, Cu क्या हो गया हमारा अलग हो गया। इस तरीके से भी हम इसे कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी है, इसे AC लिख लो या B लिख लो या जो भी हम लिख लें। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हम, अब ये दो तरह की होती है, तो एकल विस्थापन रिएक्शन और एक हमारी होती है द्विविस्थापन रिएक्शन। द्विविस्थापन रिएक्शन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिटेल में। उससे पहले विस्थापन अभिक्रिया क्या है आप समझ गए होंगे, जहां पर क्या हो रहा है कि एक अभिकारक का भाग दूसरे अभिकारक द्वारा विस्थापित की होता है। ठीक, एक अभिकारक का भाग दूसरे अभिकारक द्वारा विस्थापित होता है। तो इस तरीके की जो रिएक्शन है वो हमारी क्या हो जाती है, विस्थापन प्रतिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। जैसे कि ये एग्जांपल आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। चलिए तो नोट कीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो और एग्जांपल भी हो सकते हैं, जैसे FeSO4 प्लस Zn, क्या रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ZnSO4 प्लस Fe। इस तरीके से भी हम, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं हमारे पास। ठीक, तो इस तरीके से अभी हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल लिख सकते हैं। चलिए अगली अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं, जो है द्विस्थापन। द्विस्थापन अभिक्रिया क्या है और इसका एक उदाहरण भी हमें लिखना है। तो दो आयनिक यौगिकों के बीच द्विस्थापन अभिक्रिया होती है। किसके बीच, दो आयनिक यौगिकों के बीच क्या होती है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके बीच में क्या होती है, द्विस्थापन अभिक्रिया होती है। उनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, केवल समान आवेश वाले आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम कह रहे हैं कि AB प्लस CD गिव्स AD प्लस CB। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। जैसे कि यहाँ पर दिया है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, और यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो क्या बना रहा है, NaCl प्लस H2O। क्या बना रहा है, NaCl प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। अब ये रिएक्शन एक तरह की क्या हमारी उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, जहां पर देखो हाइड्रोजन क्या हमारा एसिड है, अम्ल है। ठीक, क्या है, अम्ल है, और NaCl क्या है हमारा, एक बेस है यानी कि क्षार है। क्या बना रहा है, NaCl यानी कि सॉल्ट, और जल यानी कि वाटर। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर क्या होता है, एसिड और बेस मिलते हैं, तो क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, या उदासीनीकरण अभिक्रिया हम इसे कहते हैं। ठीक, अच्छा ये तो उदासीनीकरण की बात हो गई अलग, लेकिन ये एग्जांपल किसका है, हमारा द्विस्थापन अभिक्रिया का ये एग्जांपल है। HCl प्लस NaOH गिव NaCl प्लस H2O। दोनों क्या हो रहा है, अभी तक पीछे हमने क्या पढ़ा था, जहां पर सिर्फ क्या हो रहा है, एक ही रिएक्शन हो रही है ना। जैसे हमने क्या पढ़ा था, Zn प्लस FeSO4, तो क्या मिला था हमें, ZnSO4 प्लस Fe प्लस Fe। एक ही यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही चीज हो रही थी यहाँ पर, तो है ना, यहाँ पर क्या हो रहा था कि ZnSO4 यहाँ चला जा रहा था, Fe हमारा अलग हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन जो ये वाली रिएक्शन है यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही क्या करेंगे, अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, अपने एक इधर जा रहा है तो दूसरा भी इधर जा रहा है ना। ए अगर किसका जा रहा है, डी के साथ जा रहा है, तो बी किसका जा रहा है, सी के साथ जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। ठीक, लेकिन वो अभी यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, डबल द्विस्थापन अभिक्रिया पढ़नी है। ठीक, चलिए तो ये आप समझ गए होंगे, इसे आप नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल भी आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, द्विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण, अब देखो बहुत सारे
एग्जाम्पल यहाँ पर है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच की प्रतिक्रिया एक दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया है। सिल्वर अपने नाइट्रेट आयन को सोडियम के क्लोराइड आयन के लिए बदल देता है, जिससे सोडियम नाइट्रेट आयन को ग्रहण कर लेता है। जैसे AgNO3 प्लस NaCl गिव्स क्या देगा, AgCl प्लस NaNO3। ठीक, सेम यही यहाँ पर भी ये एग्जाम्पल है, जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, BaSO4 प्लस NaCl। साथ ही ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस भी हो रखी है, बैलेंस भी हमने की है, 2NaCl यहाँ पर दे रहा है। तो इस तरीके की रिएक्शन है जहां पर हमने क्या कहा कि A और B है प्लस C और D है, मिल करके क्या बना रहे हैं, A D प्लस B C। ठीक, तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन होती है। तो बच्चों हमने यहाँ पर 4 रिएक्शन पढ़ी हैं अभी। ठीक, कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चारों रिएक्शंस क्या होती हैं उनके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, चारों रिएक्शन के एग्जांपल हमने अच्छे से देखे। ठीक है, उनकी जनरल इक्वेशन, जो जनरल रिएक्शन होती है वो भी हमने चारों की अच्छे से देखी। तो यहाँ पर रिएक्शंस हमारी कंप्लीट होती हैं। आगे हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन जो है वो क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, इन रिएक्शन में जो जो कुछ कुछ पॉइंट हमारे छूट जाते हैं तो वो भी हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए बच्चों, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।